Let's learn to find a square root of a number. अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू टेक आउट अ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कोई भी नंबर का। जैसे इसका दो मेथड है। एक तो मेथड नॉर्मल मेथड, मतलब कि अगर हम लोग को जनरली बोला नहीं है लेकिन सम के बीच में आ गया है और उसका रूट निकालना है। जैसे कि एक होता है कि मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121 आ गया है। अब x इज़ इक्वल टू रूट ओवर 121 है। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग नॉर्मल एलसीएम लेते हैं 121। तो देखते हैं किससे जा रहा है, तो 11 से जा रहा है। 11 11 सा 11 1 सा, तो ये दो का पेयर बन रहा है, 2 11 का पेयर बन रहा है। तो स्क्वायर मतलब क्या, दो होता है। तो मतलब दो को हम लोग को एक लेना है, मतलब 11 इंटू 11 है, तो इसको यहाँ लिखेंगे रूट ओवर 11 इंटू 11। दो को हम लोग को एक लेना है, तो मतलब रूट हटेगा और दो एक बन जाएगा, ऐसा कुछ। वैसे ही जैसे अगर हम लोग 81 का ले लें, अगर 81 का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको 3 से जा रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर देखेंगे 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 81 को हम लोग देख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 मल्टीप्लाई है, तो दो दो का पेयर ले लेंगे, तो मतलब 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9। तो मतलब रूट ओवर 81 हम लोग को 9 देगा। तो एक तो ये कैजुअल मेथड बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट का वो वाला जो तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका, उससे नहीं निकाल रहे, एलसीएम लेके निकाल रहे। अगर कोई ऐसा नंबर दे दे जैसे 48 का बोल देगा स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका हम लोग ये वाला मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम लोग करेंगे 2 24, फिर 2 12, 2 6, 2 3 3 1, तो ये दो 2 का पेयर बना लिए, तो ये 3 का तो पेयर नहीं आया, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इसका स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम लोग एलसीएम की तरह करके निकाल लेते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो इसका जो आएगा रूट वाला वैल्यू वो कुछ पॉइंट में आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए हम लोग को स्क्वायर रूट का स्टैंडर्ड जो मेथड है वो फॉलो करना होगा। कहीं कहीं चैप्टर अगर है कि स्क्वायर रूट चैप्टर ही है, उसमें अगर बोला है तो उसमें तो आपको स्टैंडर्ड मेथड से करना होगा, एलसीएम मेथड से नहीं करना। तो दो नंबर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लिए 784 एंड 2160। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हम लोग करना होगा, दो नंबर का पेयर बनाना होगा। यहाँ पे दो नंबर का हो गया पहला पेयर। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, दो नंबर पीछे से ले लिए, फिर उसके बाद अगर बचा नहीं है दो नंबर तो एक ही को मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना होगा। इसको देखे क्या करना होगा कि हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर लाना होगा, मतलब कि 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा। पहला में ऐसे ही फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 से कर रहे हैं इसको तो 2 2 ही ज़ा करना होगा, 2 3 ज़ा नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग 3 3 ज़ा लेते हैं, 3 3 ज़ा, तो 9 आ जा रहा है। 9 तो बड़ा हो जा रहा है 7 से, तो होगा नहीं, तो इसको नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा कम नंबर देखेंगे तो 2 ज़ा करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, ये हो जा रहा है। तो 7 माइनस 4 3 बच रहा है हम लोग के पास, ठीक है। अब सेकंड काम जो हम लोग करना है, पूरा पेयर को नीचे उतारना। पूरा पेयर नॉर्मल डिवीजन की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग ये 2 को 2 के साथ एक और 2 से ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ 2 लिए हैं तो एक और 2, अगर 4 रहता तो 4 + 4, तो यहाँ पे 2 + 2 हम लोग का 4 आ जाएगा। तो 4 आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग का 3 रहता तो 3 ज़ा लेना पड़ता और इस 3 से ऐड भी करना पड़ता, तो 6 आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 2 था, 2 2 ज़ा 4 लिए, फिर 2 से ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 + 2 4। अब हम लोग को 4 के साथ कोई एक नंबर को मिलाना होगा, मतलब 4 1 41 ऐसे करके। तो अगर हम लोग को 4 के साथ 1 को मिलाएं तो 1 से ही पूरा को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 1 ज़ा 41 ज़ा 41 1 ज़ा 41 ही आता है, तो बहुत छोटा हो जा रहा है। हम लोग को 384 के आसपास चाहिए या पूरा 384 चाहिए, तो इसको तो नहीं ले सकते हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। अच्छा, इसका
तरीका क्या है कि हम लोग कैसे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कौन नंबर आएगा। हम लोग देखेंगे यहाँ 4 है तो कौन सा स्क्वायर में 4 आता है, मतलब 2 2 ज़ा 4 आता है, तो हम लोग 2 से करके देख सकते हैं। 42 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 नहीं होगा। तो दूसरा नंबर कोई देखेंगे जिसके लास्ट में 2 आता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा हम लोग का। 3 3 ज़ा 9 है, नहीं आता है, मतलब फिर 4 4 ज़ा 16 है, नहीं होगा। 5 5 ज़ा 25 नहीं होगा। 3 3 ये 6 6 ज़ा 36 नहीं होगा। 7 7 ज़ा 49 नहीं होगा। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, लास्ट में 4 है और यहाँ भी लास्ट में 4 है, तो हम लोग 8 ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 48 यहाँ पे 8 लेंगे और इंटू 8 पहले करके देख लेंगे। 8 8 ज़ा 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 38, हाँ 384 आ गया हम लोग का। तो हम लोग 48 8 ज़ा ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 384 और ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे 48 लिए, 8 से किया मल्टीप्लाई, तो 8 यहाँ भी लिख लेंगे और ये जो होगा हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का रूट ओवर 784 होगा 28, तो इसका आंसर होगा 28। तो यहीं पे अगर थोड़ा सा और बड़ा होता समझ, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे कुछ और रहते 83 और भी कुछ पेयर होता, तो इसको फिर उतारते, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता अगर जैसे 32 ऐसे कुछ बचा, फिर 83 इसको फिर उतारते हैं और यहाँ पे इसको फिर ऐड करते 48 प्लस 8, तो यहाँ पे हम लोग का आता है 8 प्लस 8 16 का 6 1 गया 56 आता। तो फिर यहाँ पे कोई नंबर लेते जैसे 56 और यहाँ पे 2 लेते तो इंटू 2 करना पड़ता, फिर यहाँ पे ऐसे यही कुछ नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला में आते हैं, नेक्स्ट वाला में 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 21 को लेंगे, तो हम लोग देखेंगे 4 4 ज़ा 16 हो रहा है, 5 5 ज़ा 25 बड़ा हो जा रहा है, तो 4 4 ज़ा 16, तो 4 4 ज़ा 16 लेंगे, तो 21 माइनस 16 करेंगे, हम लोग के पास 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हम लोग का बच गया। अब दूसरा पेयर उतार देंगे, 1 6 उतर गया। तो अब यहाँ पे 6 है, तो 44 प्लस 4 8 आता है, तो 8 के साथ क्या नंबर लगाएंगे जो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 86 इंटू 6 करके देखना चाहिए, इसलिए हम लोग का 6 6 ज़ा 36 होता है, तो लास्ट में 6 है और यहाँ भी लास्ट में 6 है, तो मतलब 6 सही रहेगा। 86 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 6 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 51, तो 516 आ जा रहा है, तो 8 6 ज़ा यहाँ भी 6 लिखेंगे 516 आ गया हम लोग का आंसर। तो ये वाला का रूट होगा, मतलब रूट ओवर 2116 का आंसर होगा 46। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग का कुछ ऐसा रहता है कि ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर था, डायरेक्ट एक परफेक्ट नंबर आ गया। कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होता है, तो उसके लिए हम लोग को डेसिमल में थोड़ा सा डेसिमल में आता है, स्टार्ट करेंगे तो इसमें तो पेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा 3 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 1 ज़ा करेंगे, जैसे 2 2 ज़ा भी नहीं कर सकते, 4 हो जाएगा, तो 1 1 ज़ा 1 आया और यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस 1 2, नॉर्मल जो मेथड चलते जाएगा, 2 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं 2 को यहाँ तो कोई नंबर लगाना होगा, तो बड़ा हो जाएगा 2 से, तो अब हम लोग डेसिमल यहाँ पे देंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, जब डेसिमल देंगे तो हम लोग 2 0 ले सकते हैं, तो डायरेक्ट 2 0 लेंगे ही, और 2 0 ही लेना पड़ता है हमेशा, तो 2 0 ले लिए। अब हम लोग देखेंगे कि 2 को यहाँ क्या लगा सकते हैं, तो 2 5 25 इंटू 5 कितना हो जाता है 125, तो बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा और मतलब 7 या 8 तक जाना होगा, तो 27 इंटू 7 अगर हम लोग करके देखें, 7 7 49 का 9, 4 कैरी, 7 1 7 2 14 189, तो 189 क्लोज है बहुत। एक बार 8 ज़ा भी करके देख लेते हैं, 8 8 ज़ा 64 का 4, 6 कैरी 16, और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 बड़ा हो जा रहा है बहुत, 16 प्लस 6 22 हो जा रहा है, तो ये सही है। ये सही है, तो हम लोग लेंगे 7 ज़ा 189, तो हम लोग का यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कैरी इसी से लिए थे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे 7 ज़ा 7 ऐड हो जाएगा,
तो 7 + 7 14, 1 कैरी यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 34। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 34 है। 34 के साथ कोई भी नंबर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसको 2 0 वापस से ले लेंगे, आप डेसिमल लेने की ज़रूरत नहीं। तो 34 किससे जा सकते हैं, 9 3 से करते हैं, इसलिए 3 3 दा 9 होता है, तो 9 के आसपास कुछ आ सकता है। तो 3 3 दा 9, 12 का 2, 1 कैरी, 9 10। हाँ, तो बहुत ही क्लोज आ गया है। हाँ, इतना ही होगा, इसलिए और अगर बढ़ेगा तो ये 400 तक चला जाएगा, मतलब 300 ये 1300 तक चला जाएगा, तो नहीं ले सकते। यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे और यहाँ पे भी 3 दे देंगे। 1029 आ रहा है, तो फिर ये 10 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये क्या था 9 था, तो ये 7 बच जाएगा, यही इसी से कैरी लिए थे, 0 हो जाएगा, 0 और ये 0, तो 71 आ गया। अच्छा, इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 3 4 और ये 3 + 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से 2 0 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फिर आ गया 346, तो 3 कितना ज़ा होगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो करके देख लेते हैं। लेकिन हाँ, 3 4 6 2 × 2, इसलिए 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे 7 है, तो 6 के आसपास ही होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 2 ज़ा 8 9, 3 2 ज़ा 6, तो 6 9 2 4 आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का 3000, अगर इसमें से और बढ़ाएंगे तो 9 तक चला जाएगा, तो इतना तो हम लोग को ज़रूरत है नहीं, हम लोग को बस इतना ही सही है। फिर तो 2 से करते हैं, तो आएगा 6924। तो यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो ये 0 हो जाएगा, तो वापस से इसमें से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 1 आएगा, 0, इतना हो गया। अच्छा, जब हम लोग डेसिमल वाला कर रहे हैं तो ये चलता चला जाएगा, तो 3 नंबर तक आ जाएगा, हम लोग छोड़ देंगे, तो मतलब √3 का वैल्यू हो गया हम लोग का 1.732। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, तो बड़ा नंबर में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि 128 ले लेते हैं। 128 इसको करते हैं, तो इसको पहले पेयर बनाएंगे, बन गया पेयर, एक ही पेयर बना, बाकी एक सिंगल, तो A1 1 ज़ा 1 कट के 0 दे दिया, ये ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अब ये पेयर को नीचे उतार लेता है 28, तो देखेंगे हम लोग कितना जा सकता है, 28 है, तो अगर हम लोग 2 लेंगे तब भी 44 चला जाएगा, तो 2 तो नहीं ले सकते, 1 ही लेना होगा हम लोग को। तो 1 ज़ा 1, तो 21, 1 ज़ा 21 देता है हम लोग को, तो यहाँ आएगा 7, ये 0। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 22 आ गया ऐड करके, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी नंबर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग डेसिमल का ज़रूरत पड़ेगा, 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे हम लोग क्या नंबर ले सकते हैं, अगर देखो 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा जो 7 के आसपास देगा, 3 दा 6 होता है, तो 3 ले सकते हैं, ये 3 2 ज़ा 6, तो 7 के आसपास आ जाएगा, 3 3 दा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो 6 6 9 यही सही है। तो 3 दा 223 3 ज़ा, यहाँ भी 3 दे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 6 6 9। अच्छा, ये 10 है, हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1, ये 9 है, 3 हो जाएगा, यही तो कैरी लिए थे, तो 6 हो गया था। अब हम लोग फिर वापस से 2 0 ले सकते हैं, अब डेसिमल एक बार ले लिए तो डेसिमल लेने की ज़रूरत है नहीं। ये ऐड हम लोग के पास क्या आएगा, 226, तो 226 है, यहाँ पे कितना हो सकता है, 1 ज़ा ही लेना होगा इसे, तभी 3 के आसपास आएगा। हाँ, 1 ज़ा लेंगे तभी 2 1 ज़ा 2 हो रहा है, 1622 आएगा, और बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ज़ा × 1, ठीक है, तो 1 ज़ा 2 2 6 1,
तो ये 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3, ये हो जाएगा 0, कट के 0 हो गया था, तो इसी से कैरी लिए थे इसीलिए। और फिर अब यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 - 2 8 और ये 0। अच्छा, तो हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, 2 2 6 2, और यहाँ पे हम लोग का फिर वापस से 2 0 ले लेते हैं। तो अब हम लोग कितना 4 ले सकते हैं, तो 2 2 6 2 4 इसलिए 4 2 8 दे सकता है। तो 4 4 से 16 का 6 1 कैरी, 4 2 8 9, 4 6 24 का 4 2 कैरी, 4 2 8 10 का 0 1 कैरी, 4 2 8 9, तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो 4 नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या ले सकते हैं फिर, 3 2 2 6 2 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18 का 8 1 कैरी, 3 2 6 7, 3 2 6, तो 6 7 8 6 9 आ रहा है, तो 6 7 8 6 9, तो ये फिर हो जाएगा 1, ये 9 था, ये फिर हो जाएगा 3, ये 8 0 दे देगा, ये फिर इससे 7 करके कैरी 1 लेंगे, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 6, और ये 7 था तो 1, लास्ट में ये डेसिमल बच गया। लेकिन अभी हम लोग क्या लिए थे, 3 3 था, तो 3 यहाँ भी दे देंगे, हम लोग 3 नंबर में आके छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग का 128 का रूट हो जाएगा 11.313, ये हो गया हम लोग का आंसर।